हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर। थर्ड पार्टी सिचुएशन यूजुअली इसमें मैं रोमांटिक उसकी ही बात करूँगी या फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ट्विन के साथ में या आपके पार्टनर के साथ में या किसी फ्रेंड के साथ में। ऐसा होता है कि आप लोग की अच्छी बॉन्डिंग होती है या हो सकती है, या आपको एक तरफा प्यार है उस पर्सन से, या पहले था और अब रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है और थर्ड पार्टी एंटर हो गई है। तो ऐसे मेरे पास में काफ़ी सेशंस बुक हुए थे जहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था उनके एक्स से, या फिर उनके फ्रेंड से, या एक्स थे लेकिन अब फ्रेंड्स हैं, या जो भी है। और सारा का सारा ब्लेम वो थर्ड पार्टी के ऊपर डाल रहे थे कि ये जो पर्सन लाइफ में एंटर हुआ, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, उसने वो जो 2-3 चीज़ें वो बोलते हैं कि वो यूज़ कर रहा है इस पर्सन को, वो डोमिनेट कर रहा है इस पर्सन को, वो उसका कार्मिक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ या अपने सारे फियर्स प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के ऊपर और थर्ड पार्टी के ऊपर। मतलब कि ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है ये लेट गो करने की है, और सैडली आजकल जो टैरो रीडर्स और ये सब जो होते हैं ये हमको लूप्स में रखते हैं कि समटाइम्स आई एम नॉट सेइंग कि सारे टैरो रीडर्स ऐसे होते हैं कि आपका एक्स वापस आ जाएगा, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। इससे बस यही होता है कि आप अपनी एक दुनिया में रहते हो, रियलिटी में नहीं रहते हो, रियलिटी नहीं देखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम किसी की कितनी भी चिंता कर लें, हम किसी की कितनी भी केयर कर लें, जब तक वो पर्सन खुद से हमारे पास हेल्प के लिए नहीं आता है, इमोशनल और एनी काइंड ऑफ हेल्प, तब तक हम उसकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि पर्सन पार्टनर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि चलो कॉर्ड कट कर देते हैं। मैं कॉर्ड कट कर देती हूँ पार्टनर से और थर्ड पार्टी से, और पार्टनर से ज़्यादा थर्ड पार्टी से गहरी कॉर्ड होती है, क्योंकि प्यार से ज़्यादा नफरत पावरफुल होती है। अब मैं बोलती हूँ कि चलो मैंने एक बार कॉर्ड कट कर दी, आपको एक बार रिलीफ आ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, एक बार आप उस पर्सन से निकल जाओगे, एक बार लेट गो कर दोगे। पर जब तक आप अपने बिलीव्स के ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आप अपने फियर्स के ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आप डिटैचमेंट के ऊपर काम नहीं करोगे, तो कॉर्ड तो फिर से जुड़ जाएगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड होता क्या है कि लाइफ हमेशा साइकिल्स में चलती है। तो एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो सकती है कि वो जो आपका पार्टनर है, क्योंकि हीलिंग तो आपकी लाइफ में लिखी है, तभी आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको हीलिंग पाथ पे जाना है। तो या तो ये हो सकता है कि आप हीलिंग करोगे और वो पर्सन पलट करके आपकी लाइफ में वापस आएगा, पर डायनामिक पूरा चेंज हो सकता है उस टाइम पे। मतलब अभी आप जिस इंटेंसिटी से और जिस तरीके से उसको याद कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है वो पूरा चेंज हो गया हो नए साइकिल के अंदर। क्योंकि मैं किसी को भी ये नहीं बोलती कि वो पर्सन कभी नहीं आएगा या वो पर्सन आ जाएगा। आई एम नो वन टू टेल। मैं किसी को ना भविष्य बताती हूँ, ना ही मुझे अपना जानना है। लाइफ की पूरी जो खासियत है वो मिस्ट्री में है। अगर आपको कोई आपका डेली रूटीन पहले ही बता दे, बोल दे आपके साथ इस साल में ये होने वाला है, देन लाइफ में कोई भी फन नहीं होगा। एंड जानने के बाद भी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता चल जाएगा और आप चीज़ें चेंज कर दोगे। जो लिखा है वो होगा ही। इसलिए तो आराम से सरेंडर करके जियो ना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि या तो वो पर्सन पलट के आपकी लाइफ में वापस आएगा, या फिर उसका आना नहीं लिखा होगा। इन दोनों का ही एक सोल्यूशन है, डिटैचमेंट। थर्ड जो प्लेस है ना, जिसमें कि वो आए या ना आए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वो पर्सन आप में क्या ट्रिगर कर रहा है, क्या चीटिंग इश्यूज ट्रिगर कर रहा है, क्या अबेंडनमेंट इश्यूज ट्रिगर कर रहा है, और उसका जो थर्ड पार्टी आप में क्या ट्रिगर कर रहा है, कंट्रोल इश्यूज ट्रिगर कर रहा है, क्या आप में ये फीलिंग ला रहा है कि आप तो सभी दुनिया जनता जहान को हील कर सकते हो। सॉरी, खुद को हील कर लो, वो ही बहुत है। हर कोई आपका मिरर है। अब आपके अंदर वो इश्यूज आपको हील करोगे ना, तब अपने आप सामने वाला ट्रिगर होकर के या
किसी भी तरीके से खुद को उसको हील करना पड़ेगा। जब तक आप उसके बारे में सोचते रहोगे, उसको अपनी एनर्जी देते रहोगे, उसको रिएक्शन देते रहोगे, उसको चेस करते रहोगे, किसी को स्टॉक करते रहोगे, तब तक आपकी पूरी एनर्जी उस पर्सन के पास जाती रहेगी। चाहे आप कितना भी बुक्स पढ़ लो या कितना भी मोटिवेशनल वीडियो सुन लो या कुछ भी कर लो, डिटैचमेंट इज़ द वे, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली लव से, रिलेशनशिप से ऐसे केमिकल्स हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं जो कि एडिक्टिव होते हैं। हमको आदत होती है, तभी तो हम कई बार किसी पर्सन की पिक्स को बार बार देख रहे होते हैं, किसी के मैसेज का पूरे दिन वेट कर रहे होते हैं। हमारा हंसना या खुश रहना उस पर्सन के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ टोटली बायोलॉजिकली, मतलब ये प्रूवन चीज़ है कि ऐसे केमिकल्स बनते हैं। बट हीलिंग इज़ ए प्रोसेस, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं 6 महीने से हील कर रहा हूँ, मैं फिर भी वहीं पे हूँ। हो सकता है आपके फ्रेंड्स ना समझ पाए, हो सकता है लोग ना समझ पाए, लोग आपको बोलें कि यू आर वीक, तुम एक ही पर्सन पे अटके हुए हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश करो पर घूम करके उसी पर्सन के ऊपर आ जाओ। इट इज़ वेरी ओके। हर किसी की हीलिंग की अपनी स्पीड होती है और हर कोई निकलना चाहता है। ऐसा कोई भी पर्सन है जो नहीं निकलना चाहता कॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली हो सकता है कि आप रहना चाहते हो उस रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है और हमारे कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसमें कि हमको टॉक्सिक चीज़ें पसंद होती है, हमें वो नॉर्मल रिलेशनशिप बहुत बोरिंग लगती है। जब कोई नॉर्मल पर्सन हमको आके अप्रोच करता है जो कि बहुत ही हेल्दी तरीके से हमसे बात कर रहा है, हमको अपना टाइम दे रहा है, अवेलेबल है, तो हमको लगेगा कि यार ये तो बहुत बोरिंग है, क्योंकि हमको सारा मज़ा ही चेज़ में आ रहा होता है, चेज़ एंड रनिंग एंड चेजिंग के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हमको किसी कोच से बात करनी है एंड देन हमको ये समझना है कि हमें मैनिफेस्ट करनी है ऐसी कोई रिलेशनशिप जिसमें ये रनिंग चेजिंग ना हो। क्योंकि मोस्टली ऐसे जो लोग होते हैं आजकल, जो भी मतलब हैं, उन्होंने एक प्रॉपर बैलेंस रिलेशनशिप देखी नहीं होती, हमेशा एक पावर गेम देखा होता है। मैं मोस्टली कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। सो जब आप एक नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप देख लेते हो कि उसमें कैसे लेन देन होता है इमोशंस का, एनर्जी का, कैसे एम्पैथी होती है, तो फिर आपके पास में एक एग्जांपल आ जाता है। क्योंकि मैं दूसरों से कंपेयर करने को नहीं बोलूँगी, दूसरों का ऊपर क्या दिख रहा है, अंदर क्या है, वी डोंट नो। पर खुद की लाइफ से जब आप देखते हो कि इस पर्सन के साथ में मुझे शांति फील हो रही है, ये पर्सन मेरी लाइफ में कंसिस्टेंट है, ये आ रहा जा रहा नहीं है, और ये पर्सन आ रहा है तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं हो रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है। तो ऐसी कोई रिलेशनशिप हो आपकी लाइफ में, तो उससे आपको एक तरीके से एग्जाम्पल लेकर के देखना है कि क्या ये रिलेशनशिप जो दूसरी रिलेशनशिप है इस तरीके से जा रही है। क्योंकि आपको खुद को बैलेंस करना है, आपको खुद को ऑब्जर्व करना है और आपको खुद को अपने ट्रिगर्स पता करने हैं, जजमेंट्स पता करने हैं। देन यू कैन लेट गो ऑफ द थर्ड पार्टी एंड यू कैन लेट गो ऑफ दैट पार्टनर, एंड फिर जो लिखा होगा वो होगा। सेकेंड साइकिल में द पर्सन विल कम और नॉट, और यू विल बिकम फ्रेंड्स और एनीथिंग। सो या जितना हो सके ख्यालों से बाहर निकल के, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग फिर ख्यालों में बहुत रहने लग जाते हैं, साइंस बहुत देखने लग जाते हैं, टैरो बहुत देखने लग जाते हैं। रियलिटी में आकर के देखना है और किसी भी तरह के फेक प्रॉमिसेस में नहीं आना है कि हम आपका रिलेशनशिप करवा देंगे या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ओके, आपका रिलेशनशिप ऊपर वाला करवाएगा। हाँ ठीक है, लोग हेल्प कर सकते हैं, आप होपफुल रहिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट इफ़ इट इज़ टॉक्सिक, अगर आपको बहुत मेंटल पेन और मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, सामने वाला कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है, तो बिल्कुल ऐसे अपने दिमाग में ये मत रखिए कि वो पर्सन एकदम चेंज होकर के, एकदम हील होकर के आपकी लाइफ में आ जाएगा और आपके सारे वुंड्स को वो हील कर देगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। एवरीबडी इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, और कोई भी आपको इतना होल फील नहीं करा सकता जितना कि आप खुद को फील करा सकते हो। और कोई भी चीज़ आपको मेरी ऐसी लगी हो तो सॉरी, क्योंकि हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा हीलर मिला हो, कोई बहुत अच्छा टैरो रीडर मिला हो जिसने आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाई हो। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जनरलाइज नहीं लेना है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और मेरा दूध गर्म हो रहा है, मैं जा रही हूँ, और अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।